चल चल चल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे हों। इस बार आपको आपके कामों में सफलता दे और अपना कीमती समय निकाल करके आए हैं मेरे व्लॉग में, तो उसके लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत आभार। तो व्लॉग में बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज है पितृपक्ष का पहला दिन, तो उसी से रिलेटेड व्लॉग्स है। किस तरह से हमारे यहाँ पूजा होती है, क्या क्या हम लोगों के यहाँ होता है। आज मेरे ससुर जी जो हैं हमारे पापा जी, उनकी आज पुण्यतिथि है, तो उसके हिसाब से आज हम लोग के यहाँ क्या क्या होने वाला है वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी। किस तरह से पूजा वगैरह होनी चाहिए, तो बस वो सब शेयर करूँगी। उसके पहले मुझे बच्चों को स्कूल भेजना था, तो यहाँ पे पास्ता मैंने रात को ही बॉईल करके रख दिया था, तो फटाफट से बना लिया था पास्ता। लेकिन यहाँ पे मेरा इतनी जो मेहनत मैंने की सारी बेकार हो गई। क्यों पता है? बच्चे स्कूल ही नहीं गए, क्योंकि रात में थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी मेरे बड़े वाले बेटे की, तो मुझे लगा कि सुबह तक ठीक हो ही जाएगी, बट उसको फीवर आ गया सुबह, जिस वजह से छोटा वाला भी नहीं गया। क्योंकि अक्सर बड़े वाले बच्चे जो होते हैं, अगर वो थोड़ा सा स्कूल्स वगैरह में आनाकानी करते हैं, तो मेरा छोटा वाला भी हमेशा इसी तरह करता है। तो आपके भी बच्चों में ऐसा कुछ होता है कि मेरे साथ तो अक्सर ही ये होता है। तो मेरी पूरी मेहनत यहाँ पे बेकार चली गई। को साइड किया, फिर क्लीनिंग करी किचन की। इधर जो देख सकते हैं, अभी मैंने उड़द दाल जो है वो रात को ही हम लोग ने फुला दी थी। तो उड़द दाल के पकौड़े मस्ट ही होते हैं पितृपक्ष में, तो वो उड़द दाल पीस करके मैं ले आई हूँ। उसको साइड कर दिया, नहा धो करके आई थी। पहले पास्ता मैंने ऐसे ही बना करके किचन क्लीन किया, फिर नहा करके आई थी। फिर यहाँ पे उड़द दाल को पीस लिया है, और फिर ये आलू जो होते हैं, आलू को बॉईल कर दिया। और ये जो ओल, आप लोग पता नहीं बहुत से लोग जानते भी होंगे, तो ये भी हमारे यहाँ मस्ट होता है पितृपक्ष में। जो हम लोग ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उसमें अगर अवेलेबल होता है तो देते ही हैं। उसमें ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो देते हैं। और एक होती है तुरई। तुरई जो होती है, जिसमें लाइनिंग मतलब धारी धारी सी बनी हुई रहती है, वो भी मस्ट होती है। तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, सब्जी तो खैर उसकी बनेगी, लेकिन जो उड़द दाल के बिना नमक के पकौड़े हम लोग निकालते हैं सबसे पहले, और फिर जो तुरई होती है उसको मतलब तल करके निकाल लेते हैं 5-6 पीस। इधर मैं बॉईल करने चढ़ा दिया, दोनों चीज़ों को एक साथ में वो रख देते हैं। और बिना नमक की ही पूड़ियाँ पहले निकालते हैं, बाद में नमक का खाना निकलेगा। उससे निकलता है गौ ग्रास, जो हम लोग मतलब गाय के लिए निकालते हैं, कुत्ता, कौवा, भिखारी, और फिर एक पंडित जी को जो हम लोग खिलाते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग निकालते हैं। और यहाँ पे खीर के लिए मैंने यहाँ पे रात को ही सब कुछ मंगा करके रख लिया था। तो खीर के लिए इस तरह से डब्बे वाला दूध लेते हैं, तो काफ़ी अच्छी खीर बनती है यहाँ पे। और मेवे वगैरह यहाँ पे काजू और बादाम वगैरह ले आई हूँ मैं। इसको भी मैं फुला दूंगी, उसी में इलायची दाना भी डाल दूंगी। तो फटाफट से लग रहा है कि जल्दी जल्दी काम निपट जाए, क्योंकि काफ़ी कुछ बनाना है। खीर बननी है, सब्जी बननी है 2 तरीके की, और साथ ही बनने हैं पुए, आटे के पुए। तो खीर पूरा इसमें होता है कि मीठे में आज हम लोग ये बना रहे हैं। तो जैसे जैसे तिथियाँ आएंगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ ना कुछ अलग बनाएंगे। किसी में सूजी के लड्डू बनते हैं, किसी में खीर पूरे, तो जैसे समझ में आता है वैसे। तो इसमें हमने सोचा कि इसमें खीर पूरे ही ठीक रहेंगे, तो बस इधर खीर के लिए दूध चढ़ा दिया है, और इधर आलू वगैरह बॉईल हो रहे हैं मेरे, और ये चावल को मैं फुला दे रही हूँ। और मेवे भी इस तरह से बादाम और जो काजू है उसको डाल करके पानी में फुला दूंगी। उसी में चावल थोड़ा सा डाल दूंगी, तो थोड़ा दरदरा वो पिस जाएगा। तो काफ़ी बारी मैंने शेयर किया हुआ है कि खीर इससे क्या होता है कि काफ़ी रबड़ीदार बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है इससे। तो जैसे खीर में हम लोग चावल डाल देते हैं उबाल आने के बाद, तो वो थोड़ा सा जैसे अधकच्चा सा चावल जब हो जाता है, तो फिर जो हम लोग ये दरदरा पीस करके लाते हैं उसको ऐड कर देती हूँ मैं। इससे क्या होता है कि बहुत ही अच्छी रबड़ीदार खीर बनती है यहाँ पे। बस इस तरह से फ्रेंड्स, आज तो एकदम डबल स्पीड हो जाती है हम लोगों की। तो लगता है कि जल्दी जल्दी कितने सारे काम है जल्दी जल्दी निपटा लें, क्योंकि पंडित जी के आने का टाइम हम लोग ने बहुत जल्दी ही हम लोग मतलब रखते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते। क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं मेरे जो मतलब जेठ जी हैं, इन लोगों को जल्दी दुकान जाना होता है। शॉप है हमारी ग्रोसरी की,
तो बस उनको जल्दी जाना होता है, उनके अकॉर्डिंग हम लोगों को सारे काम करने होते हैं। तो हमने बस 8 बजे तक का ही पंडित जी को न्योता दे रखा है, निमंत्रण दे रखा है। तो बस उसी वजह से इतनी मतलब हड़बड़ हो रखी है कि जल्दी जल्दी कर लो सारे काम। फिर ब्राह्मण आ जाने के बाद, फिर पूजा का काम होने के बाद फिर हम लोग ब्राह्मण को खिलाएंगे। तो बस यहाँ पे फटाफट से पूरे का घोल बना लिया है। यहाँ पे आटा लिया है, आटा का आधा हिस्सा चीनी डाला है और पानी डाल करके इस तरह का बैटर बना लिया है। साथ ही काली मिर्ची थोड़ी कूट करके डाली थी और सौंफ डाला था और थोड़ा सा 2 चम्मच के अकॉर्डिंग दही भी डाल दिया, जिससे कि कहा जाता है कि पूड़े जो होते हैं काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो मैं यहीं पे आके ये सारी चीज़ें खुद ही से बनाने लग गई। पहले क्या होता था ना कि जो मतलब पहले के घरों में ऐसा होता था कि मतलब हर एक यहाँ होता ही होगा, मैंने हर जगह देखा, अपने यहाँ तो खैर देखा ही है कि जब भी कोई मतलब इस तरह का ट्रेडिशनल कुछ फेस्टिवल होता था या इस तरह की कुछ मतलब श्राद्ध वगैरह का कोई बड़ा काम होता था ना, तो जिनके यहाँ पे जैसे अगल बगल में जो हमारे रिलेटिव्स होते थे, जो भी होते थे, तो उनके यहाँ जो जिस चीज़ को बेस्ट बनाता था, अच्छा बनाता, उनको स्पेशली बुलाया जाता था। तो मेरे ससुराल में भी इस तरह से होता था पहले कि मतलब जो भी अच्छे पुए बनाती थी उनको बुलाया जाता था कि अरे वो फलाना जो है उनके यहाँ पे वो पुए अच्छे बनाती हैं, तो वो लड्डू अच्छे बनाती हैं। तो स्पेशली उनको बुलाया जाता था। लोग जाते भी थे, आते भी थे। इसलिए बोला जाता है कि पहले जो रिश्ते होते थे वो सच्चे होते थे, एकदम सीधे सपाट और सच्चे रिश्ते होते थे। घर भले ही कच्चे हों लेकिन रिश्ते सच्चे होते थे। और आजकल क्या होता है कि घर तो पक्के हो गए और रिश्ते बिल्कुल ही कच्चे हो गए हैं। बिल्कुल हल्की सी ही कुछ भी बात होती है तो रिश्ते हम लोग तुरंत में ख़त्म कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। तो मतलब रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं रही है आजकल। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आप। तो बस इस तरह से ये बातों ही बातों में मैंने पुए डाल दिए हैं। तो शुरू में जो मैंने डाला ना तो वो ढंग के नहीं आ रहे थे, मतलब बैटर जो था मेरा थोड़ा पतला ज़्यादा हो गया था, जिस कारण क्या हो रहा था कि ये बिखर रहे थे और फिर सिकुड़ जा रहे थे बनते बनते। मैंने बैटर मतलब काफ़ी पतला कर लिया था, फिर मैंने इसको थोड़ा सही किया, फिर सही ढंग से वो पुए आने लगे। तो बस इधर साइड में देख सकते होंगे भाभी उधर आटा गूंद रही है पूड़ियों का, और ये मेरी खीर भी लगभग थोड़ी सी अधकच्ची सी हो गई थी। फिर मैंने ये जो मेवे का जो मिक्सचर बनाया है, दरदरा पीसा है, वो डाल दिया और बस उसको थोड़ी देर डाल करके पका लिया। वो बिल्कुल पक गए और फिर इस तरह से चीनी डाल दी है लास्ट में। तो ये बहुत ही अच्छी दरदरी बन गई है हमारी, अच्छे से तैयार हो गई है। और इधर पुए भी बन ही रहे हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जितना बैटर था वो सारा बना करके ही मैं रख दूंगी। फिर उसी ऑयल में फिर पूड़ियाँ भी तलनी हैं और इतने में ब्राह्मण भी आने का समय हो चुका था। तो बस फटाफट से हम लोग जल्दी से डबल स्पीड में काम करते जा रहे हैं, मैं और भाभी दोनों ही। तो उधर भाभी वो पूड़ियों का आटा लगा दिया था और इधर जो सब्ज़ी बननी थी, तुरई, मूली, ग्वारफली जो होती है वो सारी कुछ मिक्स करके फिर हम लोग सब्ज़ी बनाते हैं इस तरह। ये सब्ज़ी ना बिल्कुल मस्ट होती है और एक आलू वाली सब्ज़ी तो बनती ही है। तो ये दोनों सब्ज़ियाँ मस्ट होती है मतलब इसमें पितृपक्ष में। से उधर पुए सारे बन गए हैं और बस यहाँ पे पूड़ियाँ बेल रही हूँ। तो बस पूड़ियाँ और ये पुए और ये तुरई और दही उस पर रखते हैं हम लोग, और खीर, ये सारी चीज़ें रख करके हम लोग निकालेंगे गऊ ग्रास। फिर उसमें हाथ जोड़ करके निकालेंगे, गाय को खिला करके आएंगे और उसके बाद फिर कौवे का छत पे दे करके आएंगे और बाकी जो है गरीब को दे देंगे। एक जो रहती है जो हम लोग निकालेंगे, गरीब के नाम से भी निकालते हैं इसमें, और एक ब्राह्मण को देते हैं। तो इस तरह से कुछ होता है हमारे यहाँ। आपके यहाँ कैसे होता है ज़रूर बताइए। अभी से फ्रेंड त्योहारों का सिलसिला हमारे यहाँ लगभग शुरू ही रहेगा, क्योंकि श्राद्ध पक्ष जो है होता है, श्राद्ध का महीना वो 2 तारीख को ख़त्म हो रहा है। 2 तक ही हमारे यहाँ 1 दिन 2 दिन छोड़ करके पितरों के नाम से कुछ ना कुछ मतलब होता है, और फिर शुरू हो जाएंगे नवरात्रे। माता रानी आएंगी हमारे घर पे, तो उस पर भी हमारे यहाँ डेली मतलब जो जोत लेते हैं हमारे यहाँ। पिछले साल मैंने व्लॉग्स में शेयर किया था, इस बार फिर से आपके साथ मैं डिटेल में शेयर करूँगी। तो आप लोग प्यार देते रहिएगा व्लॉग्स को, प्लीज़ फुल वॉच किया करिए और प्लीज़ देखा करिए, और फिर मैं बताऊँगी आपको कि किस तरह से होता है। अगर आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखते हैं तो वीडियो बनाने का बहुत मन करता है। अगर व्यू
व्यूज़ थोड़े बहुत कम आते हैं तो चलिए कोई बात नहीं है, डीमोटिवेटेड कभी कभी फील होता है, लेकिन मैं पूरी हिम्मत से डटी हुई हूँ। और ज़रूर जब हम लोग खुद मतलब हिम्मत करते हैं, डरते नहीं है, और बोला ही जाता है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफ़्न क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। तो बस वही वाली बात मैंने अपने दिमाग में सेट कर रखी है कि बिना मेहनत के कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, इसलिए अपने हिस्से की मेहनत तो हर एक को करनी ही पड़ेगी। बस मैं लगी हुई हूँ अपने व्लॉग्स के साथ में, पता जब भी वो दिन आएगा मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। तो बस चलिए अब इधर चलते हैं अपने किचन में, फिर से वापस लौटते हैं मेरी सपनों की दुनिया से निकल करके। तो बस यहाँ पे ये आलू वाली सब्ज़ी बन रही है, वो तुरई की सब्ज़ी उधर बन चुकी है, और इधर पकौड़े भी उतार रही हैं भाभी उधर, और ये आलू वाली सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। तो आलू टमाटर धनिया पत्ता और हरी मिर्ची को डाल करके जो मतलब ये जो मसाला बनाया था उसको भून लिया है, जीरा और हींग डाल करके ऑयल में, और बस इसका अच्छे से भून लिया और इसका ऑयल सेपरेट हो गया। फिर इसमें डाल देंगे बॉइल्ड आलू, और पानी और नमक और गरम मसाला वगैरह जो भी ऐड करना है ऊपर से ऐड कर देंगे। तो बस उधर सारे काम हो गए। ये देखिए गऊ ग्रास का हमने साइड में कुर्डियाँ बना रखी हैं, तो बस उस निकाल दे रहे हैं, भैया ने निकाला था, जो घर के बड़े होते हैं वही निकालते हैं। और बस हम लोग गाय को खिलाने गए। ये देखिए गाय कितने तमाशे करी, और गाय और बछड़े दोनों ही आ गए थे घर के अंदर, गेट खुला रह गया था तो खिला करके आए थे। वो तो मैंने शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि भैया और भाभी गए थे। तो बस ये फिर से गाय एकदम जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, और बोला जाता है कि गाय माता अगर बछड़े के साथ में आपके घर के दरवाजे पर आती है तो बहुत ही शुभ होता है। तो बस मैंने भाभी को बताया कि ऐसा ऐसा होता है, तो बस हम लोगों ने बोला कि अच्छा ठीक है रहने दो थोड़ी देर। तो बस थोड़ी देर के बाद फिर हमने बड़ी मुश्किल से इनको बाहर भेजा, क्योंकि फिर हम लोगों को बाकी और काम भी करने थे, पूजा वगैरह करना था, तो इस तरह से छोड़ के तो नहीं जा सकते थे। ये देखिए बाहर और भी, और ये घूम घूम के वापस आ रही थी, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत प्यारी सी लग रही थी मुझे तो ये गाय। लेकिन फिर उनको भेजा, और फिर ये देखिए पंडित जी का भोजन करने आ चुके हैं। तो बस इस तरह से फिर दक्षिणा और ये टीका वगैरह होता है, और फिर दक्षिणा और ये कपड़े दे करके, भेंट दे करके हम लोग इस तरह से ब्राह्मण को विदा कर दिया था हम लोग ने। और फिर सबने धोख ले लिया था उनका, और फिर अब बस छत पे जा रही हूँ मैं इस तरह से। कौवे का जो हमने निकाला था वो रखने के लिए, तो बस थोड़ी हड़बड़ थी तो मैंने कौवे के साथ नहीं लिया क्लिप को, बस मैं रख करके आ गई थी कि जब भी कौवा आएगा खाएगा और चला जाएगा। तो बस इस तरह से आ गई थी नीचे, फिर फटाफट से रख के, क्योंकि सुबह लग रहा था, क्योंकि चाय वाय कुछ भी हम लोग नहीं लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं जब तक कि ये पूजा पाठ का काम नहीं हो जाए। तो ये होने के बाद फिर हम लोग को घर की पूजा करनी थी, तो बस आ गए थे घर की पूजा करने के लिए। और फिर अपने पितरों को पानी वगैरह दे करके जो पाठ वाठ करना था वो कर लिया था, और फिर बस चाय पीने का इंतज़ार था, क्योंकि सुबह की चाय जिसको हैबिट होती है वो तो बहुत ही बुरी हैबिट होती है। अभी आंवला एलोवेरा का जूस शुरू किया, वो सारे आज के दिन तो नहीं लिया। और ये देखिए इधर चाय चढ़ा दिए, इधर ये पकौड़े, ये पानी में कुछ फुला दिए, दही पकौड़े बनेंगे उसके, ये मिक्स तुरई वाली सब्ज़ी, ये आलू की, और खीर रखी है एक साइड में, ये ओल वाली चटनी, ओल जो मैंने आपकी दिखाई थी उसकी चटनी बनती है हमारे यहाँ पे। और ये देखिए खीर कितनी गाढ़ी गाढ़ी रबड़ीदार बन गई है, और ये दही भी छान लिया यहाँ पर दही पकौड़ों के लिए। तो मेरे हस्बैंड लोग जो हैं उन लोगों का नाश्ता हो चुका है, हम लोग बचे थे तो पहले चाय चढ़ा दी थी यहाँ पे। ये पुए इस तरह से बने थे, और ये पूड़ियाँ। तो बस इस तरह से ये खाना रेडी हो गया, दिखा रही हूँ आपको। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, कैसी लगी मेरी ये थाली, कमेंट करके फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।